450 बेटियां बनी शिवप्रिया। संयम के पथ पर चलते हुए ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया जीवन। दुल्हन की तरह सज धज कर पहुंची समारोह में, खुशी में किया डांस। बेटियों के माता पिता बोले, ऐसी साक्षात देवी स्वरूपा बेटियों को पाकर धन्य हो गया जीवन। खुशी में माता पिता के छलके आंसू, बोले हर जन्म में ऐसी बेटी मिले। ब्रह्मा कुमारी इसके मुख्यालय में ऐतिहासिक दिव्य अलौकिक समर्पण समारोह आयोजित। 3:30 बजे अलसुबह ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटे किया राजयोग ध्यान। 7 बजे से सत्संग आयोजित किया गया। 4 बजे शाम से कार्यक्रम शुरू हुआ। 8 बजे तक चला कार्यक्रम। 10 बजे रात तक समर्पित बहनों ने परिजन के साथ निकलवाई फोटो। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में एक दिव्य अलौकिक विवाह हुआ। विवाह भी ऐसा जिसमें एक दूल्हा यानी कि परमात्मा शिव थे और 450 दुल्हनें। इन दुल्हनों में किसी ने सीए किया तो कोई डॉक्टर, इंजीनियर, एमटेक, एमएससी, फैशन डिजाइनर, स्कूल शिक्षिका। 15,000 बाराती इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। खुशी में भावुक माता पिता बोले, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। परमात्मा से यही कामना है कि हर जन्म में ऐसी शक्ति स्वरूपा कुल उद्धार करने वाली बेटी मिले। खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि आज मेरी बेटी समाज कल्याण के लिए संयम का मार्ग अपना रही है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन मेरी बेटी अब विश्व कल्याण के लिए जिएगी। संस्थान के इतिहास में पहली बार एक साथ 450 बेटियों ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर ब्रह्मा कुमारी के रूप में आजीवन समाज सेवा का संकल्प लिया। इन बेटियों को खुशी में नाचते देख हर कोई भावुक हो उठा। इनके चेहरों पर कुछ पाने की खुशी को साफ देखा जा सकता था। समारोह में बेटियों के माता पिता ने अपनी अपनी लाडलियों का हाथ संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी मुन्नी दीदी, राजयोगिनी संतोष दीदी के हाथों में सौंपा। अल सुबह 3:30 बजे से शुरू हुई बहनों की दिनचर्या। परमात्मा पर अपना जीवन समर्पण करने वाली सभी बहनों की दिनचर्या अल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे से शुरू हुई। सबसे पहले सभी बहनों ने परमपिता शिव परमात्मा शिव बाबा का 1 घंटे ध्यान किया। इसके बाद सुबह 7 बजे से 8 बजे तक सत्संग में भाग लिया। इसके बाद दिन भर में अपने साथ आए नाते रिश्तेदारों के साथ समय बिताया। एक दूसरे को बधाइयों का दौर चलता रहा। शाम 4 बजे से दिव्य अलौकिक समर्पण समारोह में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में देश भर से आए लोगों को खाने में स्पेशल पनीर, हलवा आदि का ब्रह्म भोजन कराया गया। शिव की शक्ति बनकर सदा जीवन में आगे बढ़ते रहें। समारोह में संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी ने कहा कि आज एक साथ इतनी बहनों का समर्पण देखकर मन खुशी से झूम रहा है। ये बेटियां बहुत भाग्यशाली हैं। महासचिव बीके निर्वैर भाई ने कहा कि सभी बहनों जीवन में अपने कर्मों से समाज में नए उदाहरण प्रस्तुत करें। अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रजमोहन भाई ने कहा कि अपना जीवन परमात्मा पर अर्पण करने से बड़ा भाग्य कुछ नहीं हो सकता। कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय भाई ने कहा कि आपकी वाणी दुनिया के कल्याण का माध्यम बने। आपका एक एक कर्म उदाहरण मूर्त हो। धरती से अंधकार मिटाने और ज्ञान प्रकाश फैलाने में शिव की शक्ति भुजा बनकर, साथी बनकर सदा जीवन में आगे बढ़ते रहें। मधुरवाणी ग्रुप के कलाकारों ने गीत प्रस्तुत किया। कटक के कलाकारों ने दी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति। समारोह में विशेष रूप से कटक से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। खासतौर पर एंजल ग्रुप की 8 साल की बालिकाओं की प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। एशिया के सबसे बड़े हॉल में हुआ समारोह।
समर्पण समारोह एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े बिना पिलर के डायमंड हॉल में आयोजित किया गया। यह हॉल 1 लाख वर्ग फीट में बना हुआ है। समारोह के लिए एक खास तौर पर 100 फीट लंबी और 40 फीट चौड़ी स्टेज तैयार की गई थी, जिसमें समर्पित होने वाली वरिष्ठ बहनों को स्टेज पर बैठाया गया, वहीं छोटी बहनों को सामने बैठाया गया। चुनरी माला पहनाकर दुल्हन की तरह सजी बहनें, सभी 450 बहनें श्वेत वस्त्रों में चुनरी ओढ़कर माला पहनकर बिंदी के साथ सज धज कर पहुंची, जहां एक एक बहनों ने अपने परिजनों के साथ मुलाकात कर फोटो निकलवाई, साथ ही खुशी में डांस किया। इसके बाद ट्रायल के लिए मुख्यालय शांतिवन के लिए माता पिता का अनुमति पत्र भेजा जाता है। ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने की शुरुआत राजयोग मेडिटेशन के 7 दिवसीय कोर्स से होती है, जो संस्थान के देश विदेश में स्थित सेवा केंद्रों पर निःशुल्क सिखाया जाता है। राजयोग ध्यान ब्रह्मा कुमारी की शिक्षा का मुख्य आधार है। राजयोग की शिक्षा ही संस्था का मूल आधार और उद्देश्य है। संस्थान का मुख्य नारा है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, हम बदलेंगे जग बदलेगा। नैतिक मूल्यों की पुनरुत्थान और भारत की पुरातन स्वर्णिम संस्कृति की स्थापना करना। 5 साल सेवा केंद्र पर रहने के बाद होता है चयन। राजयोग मेडिटेशन कोर्स के बाद 6 माह तक नियमित सत्संग राजयोग ध्यान के अभ्यास के बाद सेंटर इंचार्ज दीदी द्वारा सेवा केंद्र पर रहने की अनुमति दी जाती है। 3 साल तक सेवा केंद्र पर रहने के दौरान संस्थान की दिनचर्या और गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होता है। बहनों का आचरण, चाल चलन, स्वभाव, व्यवहार देखा परखा जाता है। ट्रायल पीरियड के 2 साल बाद फिर ब्रह्मा कुमारी के रूप में समर्पण की प्रक्रिया पूरी की जाती है। समर्पण के बाद फिर बहनें पूर्ण रूप से सेवा केंद्र के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी के रूप में अपनी सेवाएं देती हैं। अब तक 50,000 ब्रह्मा कुमारी बहनें विश्व भर में समर्पित। वर्ष 1937 में ब्रह्मा कुमारी की नींव रखी गई। तब से लेकर अब तक 87 वर्ष में संस्थान में 50,000 ब्रह्मा कुमारी बहनों ने अपने जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित किया। ये बहनें तन मन धन के साथ समाज सेवा, विश्व कल्याण और सामाजिक आध्यात्मिक सशक्तिकरण के कार्य में जुटी हैं। संस्थान द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष को 12 विभिन्न जोन में बांटा गया है। इन जोन में एक मुख्य निदेशिका और फिर स्थानीय सेवा केंद्र में जिला स्तर पर मुख्य निदेशिका होती हैं, जो अपने अपने जिलों में सेवाएं देती हैं। शुरुआत में नई बहनें बड़ी बहनों के मार्गदर्शन में रहती हैं, फिर उन्हें नया सेवा केंद्र खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है। ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय शांतिवन में साल में एक बार ही बहनों का समर्पण समारोह आयोजित किया जाता है। इसके अलावा जोनल सेवा केंद्रों, सब जोन सेवा केंद्रों पर समय प्रति समय अलग से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें 11, 21, 51 बहनों का समर्पण किया जाता है। सभी जगह समर्पण के कार्यक्रम में एक ही प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें संस्थान के मुख्यालय से वरिष्ठ दीदी दादियां शामिल होती हैं। समर्पण के बाद अपने सेवा स्थान पर रहेंगी बहनें। जिस सेवा स्थान से ये बहनें आती हैं, वहीं पर ही वो अपने समर्पण होने के बाद सेवाएं देती हैं। ब्रह्मा कुमारी बहनों के लिए विशेष शैक्षणिक योग्यता का नियम नहीं है। जो भी बहन संस्थान के नियमों का पूरी तरह से 5 साल तक पालन करती हैं, वो समर्पित हो सकती हैं। राजयोग की शिक्षा देना ही मुख्य सेवा। संस्था की सेवा का मुख्य आधार राजयोग मेडिटेशन की शिक्षा देना है। इसके अलावा संस्था द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जैविक यौगिक खेती, नशा मुक्त भारत अभियान, जेल में बंदी सुधार, युवा सशक्तिकरण, स्वच्छता अभियान, स्किल डेवलपमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग आदि सेवाएं सामाजिक कल्याण के लिए की जा रही हैं। मैंने अपने स्वविवेक, स्व इच्छा और अनुभव के आधार पर यह निर्णय लिया कि अब मैं अपना सारा जीवन परमात्मा के इस पुनीत कार्य में समर्पित कर सफल करूं। ब्रह्मा कुमारी बनकर 7 फेरों के साथ 7 संकल्प लिए। पहला, मैं दृढ़ संकल्प के साथ निश्चय पूर्वक ये कहती हूँ कि सारे विश्व की आत्माओं के पिता कल्याणकारी परमात्मा शिव ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हैं। वे वर्तमान समय हर कल्प के अनुसार इस धरा पर अवतरित होकर प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम द्वारा गीता ज्ञान एवं राजयोग की शिक्षा द्वारा हम आत्माओं को पावन बना रहे हैं। दूसरा,
मुझे ये निश्चय है कि परमात्मा इस ज्ञान के द्वारा नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कार्यरत है। तीसरा, आज शुक्रवार 30 जून 2023 को ब्रह्मा कुमारी की मुख्य प्रशासिका परम श्रद्धेय आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी के पावन सानिध्य में आयोजित समारोह के इस सौभाग्यपूर्ण अवसर पर प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा एवं सर्व ब्राह्मण परिवार के समक्ष ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने दिल में सदा एक दिलाराम शिव बाबा को ही दिल में बसाऊंगी, सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शिव बाबा की श्रीमत पर पूर्णतः चलूंगी। पांचवा, सदा शिव बाबा और उनके द्वारा रचित यज्ञ के प्रति आज्ञाकारी, ईमानदार और वफादार बनकर सच्चाई और दिल की सफाई के साथ चलूंगी। मन, वचन और कर्म से पवित्रता के व्रत का पालन करूंगी। छठवां, शिव बाबा मुझे जहां बैठाएं, जो खिलाएं, जो पहनाएं, इस कथन को अपने जीवन का आधार बनाकर चलूंगी। सादगी को अपने जीवन का श्रृंगार बनाऊंगी। सातवां, ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगी जिसमें लौकिक और अलौकिक परिवार का नाम बदनाम हो। सदा ब्राह्मण कुल दीपक बनकर ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करूंगी। बेटियों के माता पिता ने भी लिया संकल्प। पहला, मैं अपनी लौकिक बच्ची को परमात्मा को समर्पित करती हूँ। दूसरा, सर्व के सुखदाता, विश्व के कल्याणकारी, सर्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, प्यारे माता पिता, बाप दादा तथा निमित्त बनी हुई रतन मोहिनी दादी जी, हम अपनी कुमारी के लौकिक माता पिता अच्छी तरह से ईश्वरीय कार्य को जानते हैं। तीसरा, हमें बहुत खुशी है कि ऐसे विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में हमारी पुत्री को सहयोगी बनने का सौभाग्य मिला। चौथा, हमारी लौकिक पुत्री सेवा केंद्र में सेवारत है। उसका पवित्र, निर्मल, शांत और आनंदमय जीवन देखकर उन्हें इस ईश्वरीय कार्य अर्थ समर्पित करने की दिल से शुभ इच्छा उत्पन्न हुई है। सो आज समर्पण के शुभ दिन पर हम इस विशाल, सुंदर और श्रेष्ठ कार्य के लिए अपनी इच्छा और प्यार से इन्हें समर्पित कर रहे हैं। पांचवा, हमें ये भी पता है कि प्रेम तथा कायदे के संतुलन से स्वयं भगवान और विश्व के सर्व आत्माओं की दुआएं होती हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाई बहनों की पवित्र, त्यागमय, सेवामय जीवन की श्रेष्ठ धारणा, पवित्रता के नियम को भी हम जानते हैं। खुद की कंपनी बंद कर ब्रह्मा कुमारी बनी, 12,30,000 सालाना आय। सीए के दौरान 2007 में ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी। 2011 में सीए कंप्लीट होने के बाद मेरे एक पार्टनर के साथ मिलकर कंपनी बनाई, जिससे सालाना 12 लाख रुपए की आय थी। एक दिन ऑफिस में बैलेंस शीट बनाते हुए अचानक मन में ख्याल आया कि जीवन में भले मैं कितना भी पैसा कमा लूं, लेकिन इससे क्या करेंगे? जीवन का उद्देश्य क्या है? ये जीवन क्या है? आदि प्रश्नों को जानने अध्यात्म की गहराई में चली गई। फिर से ब्रह्मा कुमारी इसके ज्ञान को गहराई से समझा और निश्चय किया कि अब ताउम्र ब्रह्मा कुमारी के रूप में विश्व कल्याण के लिए सेवा करनी है। फिर मैंने मार्च 2018 में अपना सारा कारोबार समेटकर मुख्यालय शांति बनाई और तब से लेकर यहीं पर सेवाएं दे रही हूँ। जीवन में जो पाना था वो पा लिया। मन में संतोष, खुशी और शांति का भाव है। छठवां, यदि इस नियम में पूर्ण रीति से मेरी बच्ची न चल सके और ईश्वरीय मर्यादाओं के विरुद्ध कोई कर्म करे तो इसके जीवन के प्रति हम संपूर्ण जिम्मेदार हैं। आप इसके जीवन के प्रति जो भी कदम उठाएंगे उसमें हम संपूर्ण सहमत रहेंगे। सातवां, अंत में हम यही कहेंगे कि भगवान के इस कार्य में हमारी बच्ची दिनों दिन तन मन से संपूर्ण सहयोगी बन अपना श्वास, समय, मन, वचन, कर्म सफल करेंगी और अन्य का कराएंगी। इन बेटियों ने उच्च शिक्षा हासिल कर अपनाई अध्यात्म की राह। कॉलेज में लेक्चरर थी। पहले मैं यहाँ सोशल सर्विस के संस्थान से जुड़ी। बाद में मुझे पता चला कि यहाँ हम सोशल के साथ स्पिरिचुअल सर्विस कर सकते हैं। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी बनकर समाज कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला लिया है। सूरत में जॉब कर रही थी। 2.5 लाख का पैकेज था, लेकिन आध्यात्म की ओर खिंचाव होने से जॉब छोड़कर संयम का मार्ग अपनाया। मुझे बचपन से ही पवित्र जीवन अच्छा लगता था। जब भी ध्यान में बैठती तो दिव्य अनुभूति होती थी। धीरे धीरे राजयोग ध्यान में मन रमने लगा तो पूरी तरह से ब्रह्मा कुमारी बनकर विश्व सेवा का मार्ग अपनाया। आज खुद को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं परमात्मा शिव की सजनी बनी हूँ। मैंने पत्रकारिता में डिग्री लेने के बाद ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर समाज सेवा की राह अपनाई। ये एकमात्र संस्था है जहाँ किसी तरह का अंधविश्वास, अंधश्रद्धा नहीं है। यहाँ दिया जा रहा ज्ञान तार्किक और वैज्ञानिक है। खुद को भाग्यशाली समझती हूँ कि समाज के नाम जीवन समर्पित करने का सौभाग्य मिला।
मेरे इस निर्णय में माता पिता और परिजन सभी बहुत खुश हैं। मेरी छोटी बहन भी समर्पण करने जा रही है।